हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय अर्थात रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ पर पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर बेलन के आधार की त्रिज्या होती है तथा एच बेलन की ऊंचाई है। इसी प्रकार बच्चों हम वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है बेलनाकार कुआं का व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बेलनाकार कुएं के लिए व्यास अर्थात बच्चों स्मॉल डी हमें कितना दिया गया है तो 3 मीटर। तो इस प्रकार हमें त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो 3/2 मीटर। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम कुएं की गहराई की बात करें तो गहराई को हम h से प्रदर्शित करेंगे जो कि 14 मीटर है। तो इस प्रकार बच्चों हम बेलनाकार कुएं को खोद कर निकाली गई मिट्टी के आयतन की बात करें तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो यह हमें बेलन का आयतन के बराबर ही प्राप्त होगा। तो इसका ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर अर्थात 3/2 गुनी 3/2 गुना एच यहाँ पर 14 है। 7 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 तिया 9, 9 को हम 11 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 99 मीटर क्यूब। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है तो इस मिट्टी को खोद के निकालने के बाद क्या कहा जाता है तो कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय अर्थात रिंग बनाते हुए रखा जाता है। देखो इस प्रकार। तो बच्चों देखो, यहाँ पर वृत्ताकार वलय अर्थात बांध की चौड़ाई हमें यहाँ पर 4 मीटर दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमें बाहरी वृत्त अर्थात बच्चों बांध के बाहरी त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी क्या तो आंतरिक त्रिज्या प्लस बाहरी त्रिज्या। तो आओ यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि कुएं की त्रिज्या हमें प्रश्न में दे रखा है कितना है तो 3/2 मीटर अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 1.5 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर हम वृत्ताकार वलय अर्थात जिसे हम बांध भी कहते हैं तो इसकी बाहरी त्रिज्या तो इसे बच्चों हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यह हमें कितना दे रखा है तो आंतरिक त्रिज्या क्या है 1.5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है तो 4 मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5.5 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें अब वृत्ताकार बांध का क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा तो बच्चों देखो, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस
आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो पाई दोनों पदों से हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो कैपिटल आर का स्क्वायर यहाँ पर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुना, यहाँ से बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है ए माइनस बी गुनी ए प्लस बी के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर गुनी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुना कैपिटल आर कितना है बच्चों, तो देखो 5.5 माइनस स्मॉल आर कितना है, तो यह है 1.5। ठीक है, गुना में यहाँ पर बच्चों देखो कैपिटल आर कितना है 5.5 प्लस स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर है 1.5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुना बच्चों देखो 5.5 में से 1.5 घटा दे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर इसे हम जोड़ दे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7। तो यहाँ से बच्चों देखो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 चौके 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमें बांध का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बांध की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर मिट्टी का आयतन बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर बांध का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो मिट्टी का आयतन हमने क्या ज्ञात किया है, तो 99 मीटर क्यूब बटे बांध का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया है 88 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो विभाजित करते हैं 11 से, तो 11 9 99, 11 8 88। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे मीटर सिर्फ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9/8 मीटर, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1.125 मीटर। ये हमें बांध की ऊंचाई अर्थात एच प्राप्त हुआ, एच डैश। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।